तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे वाटर पंप स्टार्टर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मान लो 6 घर हैं और 6 घर से एक ही मोटर को ऑन करना है, और लेकिन पावर सबका अलग अलग यूज करना है। तो एक कैसे हम स्टार्टर बनाएंगे इसके लिए वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा, 6 घर हैं तो 6 का अलग अलग सोलेनॉइड वाल्व भी होगा, जो कि जो घर से बटन दबाएगा उस घर का पावर यूज होगा और उसी घर का वाल्व खुलेगा। और जब तक वो मोटर बंद नहीं होता तब तक दूसरे घर से कोई भी चालू नहीं कर सकता है, और बंद भी करना है तो जिस घर से चालू किया गया उसी घर से बंद भी कर सकते हैं। इसमें फ्लोट स्विच का भी कनेक्शन किया हुआ है कि पानी भर जाता है तो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाए। तो ये इसकी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा और इसको वायरिंग कैसे किया हुआ है वो भी ये हमारा 6 फ्लोट का स्टार्ट स्टॉप है, और ये हमारा 6 फ्लोट का इंडिकेशन है। ये हमारा पैनल हो गया। सबसे पहले पावर जो है हर घर का इधर देना है, और ये जो पहला फेज और न्यूट्रल है यहाँ से मोटर को पावर चला जाएगा, और यहाँ सेपरेट सारे घर का पावर आएगा। यहाँ सारा सोलेनॉइड वाल्व का सप्लाई है। यहाँ फेज न्यूट्रल जो कंट्रोल मेन मैंने बोला था वो है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा पुश बटन कनेक्शन है, पहला दूसरे घर का तीसरे का ऐसे, और लास्ट में जो है ये सब फ्लोर स्विच के कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, इसका वायरिंग कैसे किया वो एक बार मैं बता देता हूँ। सिंपली सारे कॉन्टैक्टर का जो स्टार्ट स्टॉप है वो डीओएल स्टार्टर की तरह बना है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है पुश बटन के थ्रू एनओएनसी के थ्रू वो बना दिया है। और इंटरलॉकिंग करने के लिए, मतलब कि अगर कोई एक कॉन्टैक्टर चालू हो जाए तो दूसरा बाकी कोई भी चीज़ चालू बंद ना हो, उसके लिए हमने क्या किया है कि जितने भी पुश बटन का स्टार्ट का इनपुट फेज़ है जो हमारा, उसको हमने सारे कॉन्टैक्टर के एनसी से सीरीज में लिया हुआ है। जैसे ही कोई कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो हमारा जो एनसी इन हो जाता है, और स्टार्ट का जो इनपुट फेज है वही नहीं मिलता, इससे कोई भी कॉन्टैक्टर दूसरा। और फ्लोट स्विच के लिए क्या किया हमने कि जितने भी कॉन्टैक्टर हैं उसके होल्डिंग जो बनाई है उसको होल्डिंग में सीरीज में लगा दिया फ्लोट स्विच का एनसी। जैसे वो फ्लोट स्विच हमारा पानी भरने के बाद ऊपर की तरफ होगा तो एनसी इन हो जाएगा और होल्डिंग ब्रेक हो जाएगा और कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। लेकिन इस वायरिंग में भी एक प्रॉब्लम है, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसका कैसे सॉल्यूशन लाना वो भी मैं बताऊँगा। तो जैसे देखिए, सबसे पहले घर का चालू करता हूँ। तो पहले घर का चालू हो गया कॉन्टैक्टर, ये पहले घर का लाइट चला गया। अभी सोलेनॉइड वाल्व अगर इधर पावर होता तो सोलेनॉइड वाल्व का भी पावर आ जाता। जैसे मान लो कि अभी ऑन है ये देखो, लेकिन ये फ्लोट स्विच का कनेक्शन इसका निकल जाएगा, मतलब हमारा पानी भर जाता है तो ये बंद हो जाएगा। देखो ये लूज किया तो बंद हो गया। अभी फिर से पानी अगर खाली होते 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 पूरा पूरा फिर से भर भी जाएगा, सॉरी पूरा खाली भी हो जाएगा तो भी चालू नहीं होगा जब तक हम चालू नहीं करते हैं। चालू किया, अब देखो ये चालू किया है। अब किसी और घर से कहीं से बंद करना चाहेंगे नहीं बंद होगा, यहीं से बंद करेंगे तो बंद होगा। देखो बंद हो गया। अब जैसे कि दूसरे घर का चालू करता हूँ तो दूसरा कॉन्टैक्टर चालू हुआ, दूसरे का लाइट, ऐसे दूसरे से बंद कर दिया। तीसरे का लाइट चालू हो गया, तीसरे का बंद। जैसे मान लो कोई भी एक चालू कर दिया हमने, एक चालू है यहाँ पे, उसके अलावा कोई भी दूसरा चालू करेंगे नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ से जब बंद करेंगे तभी दूसरा चालू होगा। तो परफेक्टली वर्क कर रहा है आपका। लेकिन इसमें अभी भी एक समस्या है कि मान लो कि किसी समय किसी ने एक ही साथ दो फ्लोर का दोनों घर से बटन दबा दिया तो हमारा दोनों का पावर चालू हो जाएगा। जैसे दिखा, दोनों एक साथ चालू किया देखा तो देखो ये दोनों चालू हो गए और ये दोनों कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। मतलब कि अभी पावर जो है हमारा ये दोनों के घर का पावर से होते हुए ही मोटर को पावर जाएगा, और वाल्व भी दोनों का खुला होगा। मतलब मोटर तो चालू रहेगा, पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा आधा पावर जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब दोनों घर का फेज सेम हो। अगर दोनों घर का फेज अलग अलग होगा तो यहाँ पे हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि यह फेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पे। और दोनों का वाल्व चालू, मतलब दोनों के घर में पानी भी जाएगा, मतलब दोनों का वाल्व खुला है तो दोनों घर में पानी भी जाएगा। तो ये एक समस्या है। तो इस समस्या, अगर ये भी समस्या नहीं चाहते हैं तो उसमें एक दिक्कत ये है, देखो उसके बाद दूसरा कोई चालू नहीं होगा। एक बंद कर देंगे, एक बंद कर दिया तो भी ये बंद हो गया, उसका बंद हो गया, लेकिन दूसरे घर का चालू रहा। इसको बंद करते हैं। इसका समस्या का हल ये है कि इसके ऊपर हमें जो है एडन ब्लॉक लगाना पड़ेगा, जिसमें 4 एनसी होना चाहिए इस सब के ऊपर। तो मतलब तभी हम सब का अलग अलग होल्डिंग का भी इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। या तो हमें 6 रिले लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा अलग से, जिसमें 4 एनसी का पॉइंट हो, तो हम
ऐसा इंटरलॉकिंग कर सकते हैं कि एक साथ दो भी चालू करो तो भी हमारा दोनों अलग अलग ऑन ना होए, तो उसमें आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ये देखिए 6 कॉन्टैक्टर पे मैंने 6 रन ब्लॉक लगा दिए थे, वो जो पिछली बार प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए, और सारा 4 NC वाले हिडन ब्लॉक है। ये इसका वायरिंग कैसे किया है, पहले की वायरिंग अभी की वायरिंग में क्या अंतर है देखिए। पहले हमने क्या किया था कि सारे का स्टार्ट का इनपुट जो था स्टार्ट बटन का, वो हमने सारे कॉन्ट्रैक्टर के NC से होते हुए लिया था, जिससे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा तो वो NC ऑन हो जाएगा और स्टार्ट का इनपुट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर का स्टार्ट का इनपुट जो है, पहला कॉन्ट्रैक्टर का मान लो स्टार्ट का इनपुट जो है, वो बाकी 5 जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर उसके NC से सीरीज में बनाया हुआ है, और फिर वैसे ही दूसरे का कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए बाकी जो 5 कॉन्ट्रैक्टर उसको सीरीज में बनाया हुआ है। इसलिए हमें ज़्यादा NC की ज़रूरत पड़ी है, हर कॉन्ट्रैक्टर पे 5-5 NC की ज़रूरत पड़ी है। 6 हमारा टोटल है, इसलिए 5 NC एक्स्ट्रा बना के, जिससे क्या होगा कि अगर एक साथ भी 2 कॉन्ट्रैक्टर दबाते हैं तो कब जो भी पहले हमारा हाथ से आ जाएगा इनपुट वही हमारा ऑन हो जाएगा, दूसरे का ऑन हो। ये मेन पावर है, ये मोटर का पावर यहाँ से जाएगा। फिर मैं पावर ऑन करता हूँ, पावर ऑन कर दिया। अभी मैंने ये सारे जो टेस्टिंग के लिए जितने भी फेज न्यूट्रल दिए हैं ये सबको कॉमन कर दिया। बाकी आपको जब वहाँ पे कनेक्ट करना है तो सब सारे घर का 6 घर है तो 6 घर का अलग अलग पावर आएगा। यहाँ पे सारे का सोलेनॉइड वाल यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, SB1 पहले सोलेनॉइड, दूसरा SB3। ऐसे ही हमारा PS1 PST जो है ये पहले पुश बटन पे जाएगा, वैसे ही P2 S2 T2 ये दूसरे पुश बटन पे, ऐसे ही करके 6 तक जाएगा। और ये हमने फ्लोट स्विच का वायर लिंक मारा हुआ है, फ्लोट स्विच 1, फ्लोट स्विच 2, फ्लोट स्विच 2 टर्मिनल है दोनों के, सब सारे फ्लोट के वो दोनों लूप मारा हुआ, वो आपको यहाँ पे फ्लोट स्विच का NC कनेक्ट करना है। तो अभी जैसे कि मैं चालू करता हूँ पहला को, देखिए पहला चालू किया, हमारा मोटर पे पावर आ गया, फेज न्यूट्रल। बंद करते हैं, बंद हो गया। पहला चालू किया, पहला कॉन्टैक्ट ऑन हुआ, ये पहला लाइट आ गया, ये बंद करते हैं। अच्छा दूसरा चालू करते हैं, दूसरा हो गया, दूसरे का लाइट आ गया। अभी देखो इसको कहीं और से बंद करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा चालू करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगा, पहले यही बंद करेंगे, ये बंद हो गया, अच्छा बंद। अब पिछली बार मैंने बताया था प्रॉब्लम ये था कि अगर एक ही साथ 2 बटन साथ में दब जाते हैं तो दोनों ऑन हो जाते थे। अभी देखो नहीं, तो वो देखो दोनों ऑन दबाए लेकिन एक ही ऑन हुआ, मतलब अब यही बंद कर देते हैं। ऐसे ही इन दोनों को भी देख लेते हैं, देखो पहले ये दब गया तो ये ऑन हो गया। तो इस तरीके से कभी भी गलती से भी 2 पावर एक साथ नहीं होगा, परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। तो अगर ऐसे पैनल की रिक्वायरमेंट है तो हमें दिए गए नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार बाहर से देख लेते हैं, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। अब 2 नंबर चालू किया, सॉरी 3 नंबर चालू किया, देखो 2 नंबर चालू करना नहीं हो रहा है, यहाँ से बंद नहीं हो रहा, यहाँ से बंद करते हैं तभी कुछ होगा। परफेक्टली वर्क कर रहा है।